फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर न्यू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है साइटोप्लाज्म। ये भी इंतहाई आसान लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी ये यूकैरियोटिक सेल का क्या है, लिविंग कंटेंट, जिंदा कंटेंट है। पढ़ते हैं सेल में दो चीज़ें होते हैं लिविंग कंटेंट। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये दोनों क्या है, लिविंग कंटेंट्स है, यानी ये है। इनको मिलाकर बोलते हैं हम क्या, प्रोटोप्लाज्म। इनको मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये साइटोप्लाज्म ये कंसिस्ट होता है किस पर, एक्वस ग्राउंड ऑफ सब्सटेंस, यानी पानी वाली जो एक्वस पर मुश्तमिल है, बनी हुई है एक्वस ग्राउंड ऑफ सब्सटेंस पर। एनालिज है एंड इंक्लूजन। अब चलिए जानते हैं इंक्लूजन क्या है। इंक्लूजन वेस्ट मटेरियल, यानी कि मवाद, और स्टोरेज प्रोडक्ट, यानी कि जो जमा हुआ चीज़ है वो क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं इंक्लूजन। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ वैरायटी, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स पर, और क्या, इंक्लूजन वो तो मैंने बताया कि वेस्ट मटेरियल और स्टोरेज प्रोडक्ट में जो है द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो यानी कि साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट सोल्यूबल एंड एक्वस सॉल्यूशन पर मौजूद होता है, मुश्तमिल होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है उसका जो सोल्यूबल पार्ट है उसको कहते हैं साइटोसोल। 90% वाटर होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो 90% वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या करते हैं, वाटर एंड क्या लेते हैं, सोल्यूट। ये शुगर सोल्यूट है, ठीक है। तो जब ये हल हो गए, वाटर एंड शुगर हल हो गए, तो ये जो शुगर है ये बाद में सोल्यूट है, यानी सोल्यूट है, ये बाद में हमें नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। उसके सॉल्यूशन होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। दूसरा एक सॉल्यूशन था ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन होता है जब 90% वाटर, जो वाटर है, वाटर के साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब वो भी मौजूद है किसमें, साइटोप्लाज्म में। जब ये दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे तो बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट फुली तौर पर क्या ना हो, डिजॉल्व ना हो, उसे कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब एक और चीज़, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस के करीब जो एक सॉल्यूशन पाया जाता है, न्यूक्लियस के करीब एक न्यूक्लियस सॉल्ट, यानी कि नॉन विस्कस होता है, यानी कि इसमें जो रेट ऑफ फ्लो है, ये हाई है। रेट ऑफ फ्लो हाउ है, ये तेज है, नॉन विस्कस है, ठीक है। मौजूद होता है जो ये सेल है, सेल की न्यूक्लियस वैसे सेंट्रल पार्ट पर है, और जो न्यूक्लियस के करीब है, तो उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन आता है। दूसरा सॉल्यूशन यानी कि जेल जब हम जेल का लफ्जी मान देखें तो मतलब कि गाढ़ा चीज, विस्कोस है। इसकी विस्कोसिटी क्या है,
विस्कोसिटी लो, इसकी जो रेट ऑफ फ्लो है वो लो होगी। उसके बाद होता है ये पेरिफेरल पार्ट पर हम, पेरिफेरल पार्ट यानी कि ये जो एरिया है ना साइड साइड, ये इन्हीं पर मौजूद होता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या रोल, यानी कि इसका किरदार क्या है इस साइटोप्लाज्म का। इस वेस्ट एंड पाथवे, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस अकर करते हैं, जैसे कि जिसका मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस यानी एक एटीपी प्रोसेस है एज अ, इस तरह मूव करता है, रोटेट करता है, क्यों इस ऑर्गेनलीज को रोटेट करवाने में, ऑर्गेनलीज को रोटेट करवाने में हेल्प करता है। और इसी मूवमेंट है साइक्लोसिस। थैंक्स डियर, ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि क्लियर हो गया। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो।